चलो बच्चों ये क्वेश्चन देखते हैं। और इस क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है कि भैया जो ए पॉइंट है वो x, y, z गिवन है और बी ए पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन विच इज इक्वी डिस्टेंस्ड फ्रॉम 3 पॉइंट्स 0। अच्छा ये 3 पॉइंट्स गिवन है, इनसे इक्वली डिस्टेंस पे है। बट ये जो पॉइंट है वो एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में तो सिंपली हम क्या लिख सकते हैं भाई, x, y, 0 है ये पॉइंट, आराम से, है ना। और फिर उसके बाद में क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि भाई बी जो है, ये तो हो गया हमारे पास में ए पॉइंट, क्योंकि जेड तो 0 ही होगा। बी जो है सी गिवन है, देन अमॉन्ग द 3 स्टेटमेंट ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्राइंगल एंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज दिस। तो सबसे पहले तो ए फाइंड करते हैं, फिर एबीसी ट्राइंगल के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ए को फाइंड करने के लिए क्या करें कि भाई इस पॉइंट की इससे डिस्टेंस और इससे डिस्टेंस तीनों इक्वल है। तो क्या बोल दूंगा मैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये डिस्टेंसेस लिख दी ए पॉइंट की भाई। ए बी सॉरी, अगर मान लो इसको पी क्यू आर पॉइंट लिख दो तो ए पी, ए क्यू और ए आर तीनों इक्वल है, तो तीनों के स्क्वायर्स भी इक्वल होंगे, है ना, डिस्टेंसेस ही हैं ऑफ कोर्स। तो पहले मैंने इसको और इसको पकड़ा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से वाई स्क्वायर मिलेगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से क्या मिलेगा माइनस 6y प्लस 9 प्लस 4 इज इक्वल टू इधर से मिलेगा 1। तो यहाँ से भैया ये 13 है, ये इधर चला गया माइनस 12, तो y की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू 2। अब मैंने y की वैल्यू 2 यहाँ इन दोनों में पुट कर दी। वैसे नहीं, डायरेक्ट इक्वल करेंगे तब भी हमारा काम हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से क्या मिलेगा हमें, यहाँ से मिलेगा माइनस 4y प्लस 4 प्लस 9, तो ये आ जाएगा 13 और इज इक्वल टू इधर 1, तो ये आ जाएगा y जो है वो अपने पास में आ जाएगा 3। तो जो पॉइंट A है वो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, सॉरी y की वैल्यू आई, ये x है ना, ये x है -4x। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारे पास में 3। तो ये पॉइंट जो है वो 3, 2, 0 आ गया। पहली बात तो ये हो गई, ए पॉइंट निकाल लिया हमने। अब ए पॉइंट निकालने के बाद में क्या करें भाई, ए आइसोसेलेस है तो ए बी निकाल लेते हैं, ए सी निकाल लेते हैं। ए बी डिस्टेंस कितनी आ गई, ए बी लेंथ जो है वो आ गई 3 - 1 का स्क्वायर, 3 - 1 का स्क्वायर प्लस 2 - 4 का स्क्वायर प्लस 0 - 1 का स्क्वायर का रूट ओवर, तो ये आ गई 3 यूनिट। एसी डिस्टेंस निकाल लेता हूं, एसी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 3 - 2 का स्क्वायर, 2 - 0 का स्क्वायर, 0 - 2 का स्क्वायर, तो ये भी यहाँ पे कितनी आ गई, ये भी यहाँ पे अपने पास में 3 यूनिट आ गई। अब हो सकता है ये जो है वो इक्विलेटरल हो जाए, तो एक काम करते हैं बीसी भी निकाल लेते हैं, है ना, बीसी भी निकाल लेते हैं। बीसी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगी 2 - 1 का स्क्वायर, 0 - 4 का स्क्वायर, तो ये तो नहीं आएगी, मतलब ये तो डेफिनेटली क्रॉस कर जाएगी ना, 16 + 1 प्लस एक और डिस्टेंस निकालेंगे तो ये तो बीसी जो है वो 3 यूनिट नहीं आएगी। तो सबसे पहले आइसोसेलेस तो चेक हो गया ना, आइसोसेलेस तो है। राइट एंगल है कि नहीं है, तो उसको पता करने के लिए क्या करें कि भैया जो दोनों जो साइड की जो साइड्स हैं इसकी, अच्छा वैल्यू निकाल ही लेते हैं ना, इसकी वैल्यू भी निकाल ही लेते हैं। 4 स्क्वायर 2 माइनस, एक सेकंड, बीसी निकाल रहे हैं ना, 4 - 0 का स्क्वायर -1 तो यहाँ से 1 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 16 + 2 18, मतलब 3√2। तो देखो ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर जो है वो बी सी के स्क्वायर के इक्वल है, तो इसका मतलब है ये राइट एंगल ट्राइंगल भी हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल भी हो गया। तो स्टेटमेंट 1 तो जो है वो करेक्ट है। अब एरिया निकालना तो बहुत आसान हो गया, हाफ बेस इनटू हाइट, यही हो जाएगा एरिया, ट्राइंगल एबीसी का एरिया। भाई ए बी तो बेस रहेगा, ए सी हाइट रहेगी, फिर जैसे भी वाइस वर्सा, लेकिन डेफिनेटली बीसी जो है वो हाइपोटेनस रहेगा। तो हाफ बेस कितना आ गया 3, हाइट कितनी आ गई 3, तो आंसर आ गया 9/2, जो कि गलत है। इसका मतलब है स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। तो 4th आंसर आ जाएगा, है ना, 4th हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक।